जय भीम दोस्तों। आज भीमा का 39वां एपिसोड चल रहा है। आपको बता दें कि कैलासा बुआ भीमा के पास समझौता करने के लिए आती है, क्योंकि कलिका सिंह के ऊपर केस दर्ज हुआ था और भीमा उनको जेल में भिजवाई हुई थी। इसीलिए कैलासा बुआ ये चाहती है कि भीमा अपना केस वापस ले ले, ताकि कलिका सिंह को कोर्ट ना जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोर्ट जाते हैं वो सभी तो उन लोगों की बहुत बड़ी बदनामी होगी और इस गांव में तो होगी ही, और बाकी गांव में पता चलेगी तो वहाँ भी बदनामी होगी। इसीलिए वो चाहती है कि भीमा से समझौता कर ले और भीमा वो अपना केस वापस ले ले। दोस्तों, कैलासा बुआ को ऐसा लग रहा था कि वो सब तो छोटी जात के है ही, अगर थोड़े पैसे थोड़े खाने पीने का सामान दे देंगे तो ये समझ जाएगी। इसी लालच में आकर के वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। भीमा तो भीमा है, वो कैलासा बुआ के मंशा को भी समझती है। वो उनके सामने शर्त रखती है कि कैलासा बुआ, हमें ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपना गलती मान लीजिए, या आप अपने कलिका सिंह से कहिए कि वो हम सबसे माफ़ी मांग ले। बस इतना कह दे कि हमसे गलती हो गई तो हम आसानी से माफ़ कर देंगे, हमें ये सब चाहिए भी नहीं, आप ये पैसे और फल अपने पास ही रखिए, ले जाइए, बस हमको इतना ही चाहिए। दोस्तों, कैलासा बुआ भी बड़ी जात के है और बड़ी जात के अंदर वैसा घमंड तो होता ही है। वो चाहती थी कि उनका बेटा वैसे माफ़ी ना मांगे, लेकिन जब ये यहाँ से चली जाती है, जो कुंदन की आई थी यानी कि भीमा के ताई जी, उनसे कहती है कि तुम भीमा को समझा दो और भेज दो थाने में, ये अपना केस वापस ले लेगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के कैलासा बुआ वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन उनकी जो ताई जी थी वो ज़बरदस्ती भीमा से कह रही थी कि भीमा, तुम्हें केस वापस लेना होगा, इतने पैसे देख रही हो और इतने फल सब, इस पैसे से तुम्हारे भैया के नौकरी भी मिल जाएगी, यानी कि कुंदन को नौकरी मिल जाएगा, इसे इस गाँव को छोड़ के जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भीमा बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। दोस्तों, वो बस इतना कहती है कि मैं जा रही हूँ, तैयार होके आती हूँ, उसके बाद देखना है कि क्या करना है। जब वो तैयार होने जाती है तो बाबा साहब वहाँ पे आते हैं। बाबा साहब उनसे पूछते हैं कि भीमा, तुम क्या करने जा रही हो? तो भीमा बताती है उनको कि बाबा साहब, आप तो हमेशा से यही कहते रहते हैं, जब भी मैं ऐसे मुकाम पे खड़ा होना चाहती हूँ जहाँ से मुझे रास्ता चाहिए, वहाँ पे आप कुछ बताते नहीं हैं, इसीलिए आज छोड़ दीजिए, मैं खुद ही फैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है। इस फैसले से बाबा साहब भी खुश होते हैं। लेकिन जब भीमा बाहर आती है तो वो अपने पास 2-3 झोला लेकर के आती है। तो उनको झोला देखते हुए उनकी ताई जी कहने लगती है कि देख लो, कितनी बड़ी लालच पाल के रखी हुई है भीमा। वैसे तो कहती रहती है कि बाबा साहब ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन जब लालच की बारी आई तो उठा के ले आए 2-3 झोले और चल दिए थाने में, ताकि एक झोला में मिठाई रखेगी, एक झोला में पैसे रखेगी। तो तुमको लेना ही है तो लो, इसमें से थोड़े पैसे मैं दे रही हूँ, इसी पैसे को रख लो और जाके थाने में केस वापस ले लो। यह देखने के बाद भीमा कहती है कि नहीं ताई जी, ये पैसे और ये फल मिठाई मुझे नहीं चाहिए। वैसे मिठाई मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपना आत्मसम्मान बेच करके ये मिठाई नहीं खा सकती हूँ। और दोस्तों, उस समय भीमा अपनी बातों में सबको उलझा लेती है, इस तरह की बातें करती है। जितने भी उनके चाहने वाले थे यानी कि कुंदन, उनके चाचा छबीला, वो सभी उनके बातों में इतना आकर्षित हो जाते हैं कि वो सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है। जिसे सुनने के बाद कुंदन जो तो अपने आई को समझा रहे थे कि आई, इतनी छोटी भीमा इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ लेती है, फिर आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्या हम लोग इतना कमज़ोर है कि इतने पैसे और इतने फल में बिक जाएंगे? नहीं आई, भीमा जो कह रहे वो सही कह रही है, भीमा नहीं लेगी अपना केस वापस। और साथ में भीमा अपने भाई कुंदन से भी कहती है कि भैया, अगर आपको लग रहा है कि आपको केस वापस लेना चाहिए तो जाके थाने में ये कह दीजिए कि भीमा जो केस दर्ज करवाई थी वो झूठी दर्ज करवाई, क्योंकि मुझे कलिका सिंह ने मारा ही नहीं था, तो ये आसानी से मामला रफा दफा हो जाएगा।
दोस्तों वहाँ पे थाने में कलिका सिंह और उनकी जो अम्मा थी वो इंतज़ार कर रही थी कि कब आएंगी भीमा। तो उसी समय वहाँ पे कुंदन पैसे लेकर के पहुँचते हैं कि भीमा यहाँ आने से मना कर दी है। तो ये सुनने के बाद ये सब बहुत हैरान होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भीमा वहाँ पे आती है। आने के बाद वो कैलासा बुआ और कलिका सिंह से यही बस कहती है कि आप मुझसे इतना कह दीजिए कि भीमा मुझसे गलती हो गई, मैंने कुंदन को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बस इतना ही कह दीजिए, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आसानी से मैं केस वापस ले लूँगी, अगर नहीं करते हैं तो आपको अदालत में तो जाना पड़ेगा ही। दोस्तों कलिका सिंह ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद भीमा कहती है कि तो फिर ठीक है, अदालत में जाने के लिए तैयार रहिए।